अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहले की वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ ऐसी मालूमात जो पूरी दुनिया के हवाले से हैं, जो आप जानकर बहुत हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, मेरे इस चैनल पर कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसे हक़ाइक़ मैं बयान करूँगी जिनके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिंदुस्तान पहाड़ों, दरियाओं और ख़ूबसूरत मनाज़िर की एक सरज़मीन। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसका एक गोशा एशिया के जनूबी समंदर में चला गया है। इसके 3 पहलू हैं। शुमाल की तरफ को हिमालय का बुलंद सिलसिला है। मशरिक़ और मग़रिब के पहलू समंदर से मिले हुए हैं। लफ्ज़ हिमालय के मायने हैं बर्फ़ का घर। इसको हिमालय इसलिए कहते हैं कि इसकी चोटियाँ 12 महीने तक बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ये दुनिया के कुल पहाड़ों से ऊंचा है। पहाड़ क्या हैं? एक कुदरती फसील है जो हिंद को एशिया के बाकी मुल्कों से जुदा करती है। इस पहाड़ की बुलंदियों पर इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ ना इंसान और हैवान जी सकते हैं, ना दरख्त उग सकते हैं। अगर इस पहाड़ की ऊंचाई मशरक़ी साहिल से मगरबी समंदर तक बराबर यकसां चली जाती तो क्या मजाल थी कि शुमाली मुल्कों से कोई भी हिंदुस्तान में आ सकता, मगर इसके शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी सिरे नीचे पड़ते चले गए हैं। किनारों पर पहुंचकर पहाड़ की जगह जगह सिर्फ पहाड़ियाँ रह गई हैं। इन पहाड़ियों के बीच में घाटियाँ हैं जिनको दर्रे कहते हैं। गोया पहाड़ की फसील में दरवाज़े हैं जिनकी राह शुमाल के लोग जनूब में और जनूब के शुमाल को आ जा सकते हैं। ये दर्रे भी बहुत ऊंचे हैं। समंदर की सतह की बात की जाए तो समंदर की सतह से हज़ारों फुट बुलंद पहाड़ हैं और अक्सर बर्फ़ से ढके रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, शुमाल मगरिब की पहाड़ियाँ को सुलेमान के नाम से मशहूर हैं। सबसे बड़ा दर्रा इन पहाड़ियों में दर्रा खैबर है। शुमाल मशरक़ी सिरे की तरफ टपकोई की पहाड़ियाँ हैं। हिमालय के मशरक़ी सिरे और इन पहाड़ियों के बीच से निकलकर दरियाए ब्रह्मपुत्र जनूब में जाता है। इस तरफ के दर्रे इस इलाके में हैं जहाँ दरियाए ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों को चीरकर हिंदुस्तान में दाखिल होता है। को हिमालय के जनूब ही में वो वसी मुल्क है जिसे हिंदुस्तान ख़ास कहते हैं। इसमें 2 बड़े दरिया भी बहते हैं, सिंध और गंगा। सिंध मगरबी हिस्से को सैराब करता है, गंगा मशरक़ी हिस्से की प्यास बुझाता है। इस वसी मुल्क के जनूब में को बिंदिया, चल और सतपड़ा हैं जो मुल्क हिंद के वस्त में शर्कन गरबन कमरबंद की तरह वाक़या हैं। जिस तरह हिमालय हिंदुस्तान को एशिया से जुदा करता है, इसी तरह बंदियाचल दक्कन को हिंदुस्तान ख़ास से अलहदा करता है। दक्कन के मायने हैं जनूब। ये हिंद का वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या है। इसे विंध्याचल पहाड़ हिंदुस्तान ख़ास से जुदा करता है। ये पहाड़ मगरिब की जानिब बराबर समंदर तक चला गया है, मगर मशरिक़ की तरफ इसकी बुलंदी घटती चली गई है, यहाँ तक कि छोटा नागपुर के इलाके में एक सतह मुर्तफ़ा रह जाती है। नाज़रीन मोहतरम, हिंदुस्तान की सरज़मीन इंतहाई खूबसूरत है और हर तरह की दौलत से माला माल है। हिंदुस्तान ख़ास से दक्कन में जाने का यही रास्ता है जो लोग अब दक्कन में आबाद हैं। वो कदीम ज़माने में इसी रास्ते हिंदुस्तान से आए थे। दक्कन का मुल्क पहाड़ियों और दरियाओं से भरा पड़ा है। मगरिब की तरफ वो सिलसिला कोह है जिसको मगरिबी घाट कहते हैं। मशरिक़ की जानिब एक और सिलसिला है जिसे मशरक़ी घाट बोलते हैं। वो मगरिबी घाट से बुलंदी में कुछ कम है। दक्कन के तकरीबन कुल दरिया मगरिबी घाट से निकलते हैं और मशरिक़ की तरफ बहकर मशरक़ी घाटों को चीरते हुए समंदर में जा मिलते हैं। मशरक़ी घाटों और समंदर के दरमियान नशेब ज़मीन का कुछ हाशिया सा है जो शुमाल में तो तंग है, मगर जनूब की जानिब इसकी चौड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि यहाँ पर इसको कर्नाटक का मैदान कहते हैं। शुमाल से जनूबी दक्कन में जाने का यही पस ज़मीन है जो मशरक़ी घाट और साहिल समंदर के दरमियान वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, हिंदुस्तान अपनी एक मुकम्मल तारीख़ रखता है। ज़माना कदीम में हिंदुस्तान की हालत कुछ इस तरीके से थी। ज़माना हाय दराज गुज़र चुके हैं जब हिंद एक जंगली मुल्क था और बड़े बड़े बनों से पटा पड़ा था। जंगली जानवर और दरिंदे बनों में फिरा करते थे। अजदहे दरख्तों के साए में रेंगते रहते थे। ना कहीं शहर थे, ना देहात व कस्बात, ना घर थे, ना सड़कें थीं।
ہاں، کہیں کہیں تھوڑے سے جنگلی آدمی بھی بسے تھے۔ وہ ریچھوں کی طرح غاروں میں رہتے تھے یا بندروں کی طرح درختوں میں بسیرا کرتے تھے۔ یہ لوگ قد کے چھوٹے، رنگ کے سیاہ، خد و خال کے بھونڈے، بدن سے ننگے اور گندے رہتے تھے۔ جنگل کے میوے، بیر اور ساگ پات کھاتے تھے یا ان جنگلی جانوروں اور ہرنوں کا گوشت جن کو وہ مارتے تھے ان کو کھایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ان کے پاس نہ چاقو تھے نہ کوئی اور ہتھیار تھے۔ ان کے بجائے چکماک پتھر کے تیز ٹکڑوں سے کاٹنے کا کام لیتے تھے۔ ہم ان کو پتھر کے زمانے کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ بنانا جانتے تھے۔ مدتوں تک ان لوگوں کی یہی حالت رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کچھ ترقی کرنے لگے، یعنی رہنے کے لیے جنگلوں ہی میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنانے لگے۔ پتوں سے یا ان جانوروں کی کھال سے جن کا وہ شکار کرتے تھے اپنے تن کو بھی ڈھانکنے لگے۔ اب انہوں نے تیر کمار اور نوکدار بھالے بھی بنا لیے جن سے ہرن کا شکار کرتے تھے۔ ان کی خوراک بھی بہتر تھی، جن کے سبب اگلے جنگلی آدمیوں کی نسبت یہ لوگ زوراور اور تناور تھے۔ یہ مٹی کی ہنڈیاں بناتے تھے اور ان میں ساگ پات وغیرہ کھانے کی چیزیں پکاتے تھے۔ یہ لوگ دھاتوں سے کام لینا بھی جان گئے تھے اور ان کی کلہاڑیاں اور نیزوں کی بھالیں بنانے کے کام کرتے تھے۔ ہم ان کو دھات کے زمانے کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ان کی یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ اللہ حافظ۔